नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में बवाल है और भयंकर बवाल है। कुछ ऐसे कमेंट आए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है? तो ये आसान भाषा में समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात है। इसलिए हमने सोचा कि इस पर आपको आसान भाषा में बताएँ कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्यों वहाँ पर इस्लामाबाद में फ़ौज और अवाम के बीच में जंग छिड़ गई? शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। मतलब होता है शूट एंड साइट का, कहीं भी हुड़दंगी दिखे, उपद्रवी दिखे, तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए। तो ऐसा ऑर्डर क्यों दी गई है? पाकिस्तान में मचे बवाल की जो इनसाइड स्टोरी है, अंदर की जो कहानी है, उस कहानी की पूरी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको आसान भाषा में बताते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद के सबसे पॉश और सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है डी चौक। डी चौक की अगर बात करें तो ये वैसा ही है जैसे दिल्ली के विजय चौक सबसे हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है। वैसे ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद की जो डी चौक है इसकी महत्व है। और इसके इर्द गिर्द उस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है इस वक्त में। और इलाके में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी है। लेकिन हाथों में लाठी डंडे और तमाम तरह के हथियार लिए हजारों लोग डी चौक की तरफ मार्च कर रहे हैं। विवाद है, हंगामा है। पुलिस से लेकर पाकिस्तानी फौज तक उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। नतीजा है कि राजधानी में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में अचानक से मचे इस बवाल के पीछे क्या और कौन सी वजह है, ये आसानी से समझना बेहद जरूरी है। इसका एक एक सच जानने से पहले ये जान लीजिए कि अब तक इस प्रदर्शन से इस्लामाबाद में क्या और कैसे नुकसान हुआ है। अब नुकसान की बात करें तो अपने ही नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदर्शन और हमले में 4 फौजी और 2 पुलिस वाले समेत 6 की मौत भी हो चुकी है। जबकि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 150 लोग जख्मी हुए, घायल हुए। पाकिस्तान में चल रहे इस सारे बवाल के पीछे है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के चीफ और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की हिरासत। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशा खाना मामले में गुनाहगार करार दिया था, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के ही उनके जमान पार्क वाले घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद उन पर ताबड़तोड़ मुकदमे की शुरुआत हुई। फिलहाल हालात ये हैं कि इमरान पर 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो पिछले अगस्त से ही जेल में बंद है। लेकिन अब नया बवाल उनकी रिहाई की मांग को लेकर शुरू हुआ है। और ये शुरू होते ही आंदोलन के रूप ले ली। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पत्नी है, जिन्हें बुर्खा वाली पत्नी कहा जाता है क्योंकि वो बुर्खा में ही नजर आई। उनके फेस अभी तक किसी ने नहीं देखा जो उनका चेहरा है। बुशरा बीबी उनका नाम है। और खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर की अगुवाई में हजारों जो पीटीआई के समर्थक हैं, उसने इस्लामाबाद और खासकर डी चौक की तरफ कूच करने की तैयारी की। जबकि पाकिस्तानी हुकूमत में उन्हें हर हाल में डी चौक की तरफ बढ़ने से रोकना चाहती है पाकिस्तानी हुकूमत। और बस यहीं से इस बवाल की शुरुआत हुई। असल में बुशरा बीबी और उनके जो दूसरे नेता हैं, वो डी चौक पर ही धरना देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हम डी चौक पर ही धरना देंगे। जबकि डी चौक ना सिर्फ देश का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है, बल्कि इन दिनों बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको की पाकिस्तान की यात्रा भी है वहां पर। और इस वजह से वो बहुत ही पॉश इलाका, हाई प्रोफाइल हो गया। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार हर हाल में प्रदर्शनकारियों को इस हाई प्रोफाइल जोन से दूर रखना चाहती है। और सारा बवाल इसी को लेकर है। प्रदर्शनकारी लगातार इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि अगर प्रदर्शनकारियों ने उनकी बात नहीं मानी तो सरकार कोई भी कड़ा फैसला लेने में पीछे नहीं हटेगी। प्रदर्शनकारियों को डी चौक से दूर रखने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने आसपास के पूरे इलाकों को बड़े बड़े टैंकरों से पाट दिया है। मतलब उसे घेर दिया है। आप इसे कह सकते हैं मिनी लॉकडाउन लगा दिया। पूरे इलाके में तकरीबन 700 से ज्यादा विशालकाय कंटेनर को लगा दिया गया है। सरकार प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर एक गुंजाइश कोशिशें कर रही है।
प्रदर्शनकारी पीछे हटते भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि यदि एक बार वो डी चौक पर कब्जा कर लेते हैं तो सरकार के पास उनके नेता इमरान खान को आजाद करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हालात ये हैं कि प्रदर्शनकारी अब पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स से सीधे टकराव पर उतारू हो गए। पाकिस्तान के पत्रकार ये कह रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कि इस्लामाबाद का एक वीडियो शेयर किया और जिसमें बताया कि आप इस कंटेनर को देखिए और ये डी चौक का हालात देखिए, पाकिस्तान का डी चौक है, यानी कि आप कैसे हैं, आपका कंटेनर स्वागत करेगा इसमें। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया और इसमें बताया कि कार्यकर्ता ऊंचे ऊंचे कंटेनरों पर जो है वो चढ़ गए हैं और उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पीटीआई के हजारों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद में वहां की पुलिस और फौज की सीधी झड़प चल रही है। पार्टी ने सुरक्षा कर्मियों की गोली से और अपने 2 कार्यकर्ताओं की मौत का दावा भी किया, जबकि हिंसा से निपटने के लिए सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में आर्टिकल 275 लागू कर दिया है, जिसके तहत प्रदर्शनकारी को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं, मतलब शूट एंड साइट। यहाँ तक कि सेना को कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए किसी भी इलाके में कर्फ्यू लगाने की इजाजत दी गई है कि आप कहीं भी जहां पर आपको लगे वहां कर्फ्यू लगा दीजिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, उनका कहना है कि यदि प्रदर्शनकारी हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाका पहले ही संवेदनशील है और इन दिनों बेलारूस के राष्ट्रपति मेहमान के तौर पर इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। उधर इमरान की पत्नी बुशरा बीबी का कहना है कि वो डी चौक के अलावा किसी और जगह पर धरने देने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक इमरान की रिहाई नहीं होगी तब तक ये मार्च खत्म नहीं होगा। ये उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है और इस आंदोलन को लेकर कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा तो खैर पहले से ही था। लेकिन ये बात तब और सही साबित हुई जब प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर ही गाड़ियां चढ़ा दी और जिस 4 फौजी और 2 पुलिसकर्मियों की जान गई है, इसके बाद गुस्साए लोगों ने शहर में प्रदर्शनकारियों को घुसने की रोकने के लिए उसमें कंटेनर को ही क्रेन और लिफ्टिंग मशीन के सहारे हटाना शुरू कर दिया। ये जो श्रीनगर की हमने बात कही है उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की गई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, गोलियां भी चलाई। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं रुके और उन कंटेनरों पर चढ़ गए जिसके ऊपर पाकिस्तान की फौज प्रदर्शनकारियों को दूर रखने के लिए तैनात की गई थी। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार ने 4000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई है और हालात को देखते हुए ये भी दावा किया गया है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो है आईएसआई इस मामले में यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई से दखल दिलाने की कोशिश कर रहा है। आईएसआई चाहता है कि यूएई पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के बीच में एक मध्यस्थता का रोल अदा करे और बातचीत के जरिए मामला का हल निकालने में मदद करे। हालांकि खबर यह भी है कि यूएई इसके लिए तैयार नहीं है। उसे ये खबर है कि पाकिस्तान फौज के जो प्रमुख हैं आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तान के लोगों की राय कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में यूएई भी खुद को इस झमेले से दूर रखना चाहता है और इन हालात में जब ना तो प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार है और ना ही पाकिस्तानी हुकूमत, तो आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे ये पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के रिहाई के नाम पर हो रहे प्रदर्शन के चलते बेशक पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, लेकिन उनका वक्त भी लगातार खराब चल रहा है। सत्ता हाथ से फिसलने के साथ ही उनके बुरे दिन की शुरुआत भी हो गई। अब अदालत 5 अगस्त 2023 को जो तोशाखाना मामले है उसमें गुनाहगार करार दिया और उसके बाद इस्लामाबाद से ही उनकी जमान पार्क वाले घर से गिरफ्तारी हुई और फिर ताबड़तोड़ उन पर मुकदमे केस दर्ज होने लगे। 200 से ज्यादा, एक साल में ही 200 से ज्यादा केस दर्ज हो गए। रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी है आदियाल जेल और उसी में बंद रहेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें तोशाखाना मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन इस मामले में जिसमें उन पर महंगे बुल्गारी सेट को सस्ते दाम पर खरीदने का आरोप लगा था, उसके कुछ घंटे बाद ही उन्हें रावलपिंडी पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया
और ये गिरफ्तारी हुई उनके खिलाफ चल रहे आतंकवाद समेत दूसरे मामलों के मुकदमे को लेकर। असल में उनके खिलाफ ये केस 28 सितंबर को रावलपिंडी के न्यू टाउन थाने में दर्ज किया गया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी बाकी थी। लेकिन उनकी रिहाई के फौरन बाद जिस तरह से पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया, उससे समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। समर्थक पहले से ही ये मानकर चल रहे थे कि यहाँ की हुकूमत उनके नेता को परेशान कर रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी ने इस बात को हवा दे दी। इमरान खान ने 28 सितंबर को जेल से ही एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया था, और इससे समर्थकों का और भी जबरदस्त असर हुआ समर्थकों पर, और अपने अपने घर से निकलने लगे। और खुद इमरान की जो बीबी है बुशरा बुशरा बीबी, वो पहले ही राजनीतिक और सार्वजनिक तौर पर सामने आई और प्रदर्शनकारियों से इमरान की आजादी तक आंदोलन जारी रखने की अपील कर दी। इसके बाद हजारों लोग इस्लामाबाद की तरफ कूच कर गए। मामले को संभालने के लिए जो केंद्रीय सूचना मंत्री हैं अता तरार ने साफ किया कि अभी आतंकवाद फैलाने समेत करीब 8 और मामलों में जमानत मिलना बाकी है। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा है, इस्लामाबाद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात है और काफी सारे नुकसान भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के हालात को देखकर इधर जम्मू कश्मीर की भी सुरक्षा जो तैनात कर दी गई है, और यहाँ के फौजी भी तैनात हैं कि अगर ऐसा कुछ भी उधर से होता है तो भारतीय फौजी इसे डटकर मुकाबला करेगा। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो देश को अब ये तय करना होगा पाकिस्तान को कि उसे बहादुर शाह जफर की तरह गुलाम हुआ जुआ पहनाना है, या फिर टीपू सुल्तान की आजादी का ताज। अब इसी बात को लगातार इसी इस्लामाबाद जल रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत में अगर देखा जाए बाद में, तो विरोध प्रदर्शन के चलते ही हर रोज 190 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, यानी भारत के हिसाब से करीब 6000 करोड़ रुपए का पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की वजह से टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पा रहा, कारोबार भी ठप है, जिससे दोहरा नुकसान हो रहा है। रियायत भी जारी रखना चुनौती है, और आईटी, दूरसंचार, इन सभी फील्ड में लगातार नुकसान हो रहा है। नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है पाकिस्तान का। और वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के जीडीपी 144 बिलियन, खेतीबाड़ी में 26 बिलियन, इंडस्ट्री और दूसरे धंधों में 20 बिलियन का रोजाना नुकसान देश झेल रहा है। अब कैसे पाकिस्तान इस संकट से बाहर आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, और कैसे इससे निपटारा होती है। फिलहाल पाकिस्तान में जो गृह युद्ध की स्थिति है और वहां पर जो विरोध और बवाल हो रहे हैं, उसकी हर एक कहानी, हर एक पहलू को ए टू जेड हमने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आ गई हो और लगता हो कि आपको चैनल सही है, जानकारी सही दे रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, शेयर भी कर दीजिएगा।